आज की कहानी एक किसान लड़के की है जिसे एक ऐसी लड़की से इश्क हो जाता है जिसके साथ एक रात गुजारने के लिए लोग अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं। और जो भी उसके साथ रात गुजारता है वो खुद को बहुत ही खुश नसीब समझता है। फिर एक दिन वो किसान लड़का उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। उसके बाद दोनों मिलकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो देखेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 1850 में कैलिफोर्निया के रॉकीज नाम के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। यहाँ एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जिसके साथ रात गुजारने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है। जिसका नंबर निकलता है वो खुद को बहुत खुशनसीब समझता है। अब यहाँ पर एंजल को देखते हैं जो मजबूर और लाचार नजर आती है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ वो अपनी माँ नीना के साथ रहती थी और उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके वालिद एलेक्स उससे पहली बार मिलने आने वाले थे। मगर जब एलेक्स आता है तो वो अपनी बेटी से सही से बात भी नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है और नीना से कहता है, तुम मेरे घर में सिर्फ रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं की और ना ही करूंगा। मैंने कहा था ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज बच्चा है। ये सुनकर नीना गुस्से में भड़क उठती है, जिस पर एलेक्स भी गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है और फिर वहां से चला जाता है। मगर ये सब एंजल ने बाहर से सुन लिया था और अपने वालिद का ये रूप देखकर वो रोने लगती है। फिर उसकी माँ बाहर आकर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करती हूँ। कुछ दिन बाद नीना को एलेक्स से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिया है, घर भी बेच दिया है और उनसे कभी ना मिलने का फैसला कर लिया है। उसके बाद नीना अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है और गुजर बसर के लिए अपने सारे गहने बेचने के लिए जॉन नाम के एक जेवर वाले के पास जाती है। लेकिन जॉन कहता है कि ये गहने नकली हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम खुद बहुत कीमती हो। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो तुम्हें पैसे भी मिल सकते हैं और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। नीना अपनी मजबूरी की वजह से जॉन की बात मान लेती है। उसके बाद जॉन सबसे पहले नीना से नाजायज ताल्लुक बनाता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि वो दोनों पैसे कमा सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीना को एक संगीन बीमारी हो जाती है और वो कुछ दिनों में मर जाती है। अपनी माँ को इस हाल में मरते देखकर एंजल बहुत रोती है, लेकिन वो खुद भी बेसहारा थी। अब आगे एंजल किस तरह शहर के लोगों के दरमियान एक महंगी लड़की बनती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी हाल में आती है जहां माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं। वो अपने खेतों का सारा काम अकेले करता है और एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो रोज चर्च जाकर दुआ करता है। आज वो खुदा से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसका साथ दे। उसी दिन शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तो उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो घूमने के लिए बाहर निकली थी और पहले ही नजर में एंजल उसे बहुत अच्छी लगती है। माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एंजल इस शहर के एक महल में रहती है और यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है जिसके साथ रात गुजारने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। ये सुनकर माइकल को अजीब लगता है, मगर वो सोचता है कि चाहे उसका पश्चिम भूमि कुछ भी हो, एक बार उससे जरूर मिलना होगा। अब शाम को जब एंजल की एक शिफ्ट खत्म होती है तो वहाँ की बॉस डचेस का एक बॉडीगार्ड आता है जो हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है, लेकिन उसे कमाई कम लगती है इसलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है कि तुमने और सोना कहाँ छुपाया है। एंजल भी गुस्से में आकर उसे गालियां देती है, जिसके बाद वो उसे पीटने शुरू कर देता है और उसे बाथटब में डुबोने लगता है। तभी डचेस वहां आकर उसे रोकती है और कहती है कि अगर एंजल को एक खराश भी आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और इसे दूसरी शिफ्ट के लिए जल्दी तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से काम के लिए तैयार होती है और इस बार माइकल उससे मिलने आता है। एंजल उससे पूछती है, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ? तो वो कहता है, मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं बल्कि एक किसान हूँ और अपने फार्म पर काम करता हूँ। फिर वो एंजल को शादी का प्रपोजल करता है, लेकिन एंजल ये सुनकर हंस पड़ती है और कहती है कि ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। अब माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन माइकल दुगना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है। वो कहता है, मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को संजीदगी से नहीं लेती और कहती है कि तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास आओ और अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाओ। मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। इतने में माइकल का समय खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आकर माइकल को जाने के लिए कहता है। अब आगे माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल उसके लिए ठीक नहीं है, मगर माइकल कहता है कि मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। फिर शाम होते ही वो दोबारा एंजल से मिलने पहुंच जाता है।
वो इस बार उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस जहन्नम जैसी जिंदगी में क्यों रहना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता, या फिर तुम्हारे दिल में कोई एहसास ही नहीं है। फिर माइकल उसे मोहब्बत से बोसा देता है और कहता है, क्या अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा। एंजल जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूँ। तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कहानी फिर से एंजल के बचपन में चली जाती है। जब एंजल की माँ का इंतकाल हो गया था, तब जॉन नाम का वो जौहरी एंजल को एक दूसरे शहर ले गया था। वो उसे बेचने के लिए ले आया था, लेकिन वहाँ काम करने वाली साली नाम की एक लड़की दरख्वास्त करती है कि इस लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जॉन नहीं मानता और एंजल को बॉस के कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ का बॉस ड्यूक आता है। फिर जॉन कहता है, इस लड़की को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। लेकिन ड्यूक के इशारे पर उसके आदमी जॉन को मार देते हैं। ये देखकर एंजल डर जाती है, लेकिन ड्यूक कहता है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। और इस तरह वो एंजल को डरा धमकाकर वहाँ रख लेता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है तो ड्यूक उसे इस काम में लगा देता है। एंजल के दिल से अब डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी और उसे यकीन हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। अब एक दिन वहाँ पर एलेक्स आता है, मगर वो नहीं जानता था कि एंजल उसकी बेटी है। फिर जब एंजल को लेकर कमरे में जाता है तो वो उसे अपनी सच्चाई बताती है, जिससे एलेक्स को एहसास होता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए वो खुद को कसूरवार मानते हुए खुदकुशी कर लेता है। इसी दरमियान साली एंजल को कुछ पैसे देकर वहां से भागने में मदद करती है। जब ड्यूक को ये पता चलता है तो वो गुस्से में साली की हलाकत करवा देता है। एंजल को एक जहाज पर बैठते हुए दिखाया जाता है, जिससे वो शहर से दूर जा रही होती है। जहाज में कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो उससे बातें करती हैं। लेकिन जब एंजल दूसरे शहर रॉकीज पहुंचती है तो वो लड़कियां उसे पीटकर बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे चुरा लेती हैं। इसके बाद डचेस नाम की एक औरत ने उसे बचाया और अपने महल में लाकर उसे धंधे पर लगा दिया था। अब कहानी हाल में आती है जहां एंजल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दोस्त के पूछने पर वो जवाब देती है कि वो माइकल के बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई है। अब उसने फैसला कर लिया है कि वो ये काम छोड़ देगी और उसने सारे पैसे डचेस के पास महफूज रखे हुए थे, इसलिए वो डचेस से अपने पैसे लेने जाती है। लेकिन डचेस कहती है कि यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन एंजल ने अपना इरादा कर लिया था। वो कहती है, मेरे पैसे मुझे दे दो। इस पर डचेस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो डचेस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचेस अपने आदमी को बुलाती है और कहती है कि एंजल को सबक सिखाओ, जिसके बाद वो आदमी एंजल को ले जाकर बहुत मार देता है। उसी रात माइकल को ख्वाब आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अगली सुबह वो महल पहुंच जाता है और देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत गुस्सा आता है और डचेस से कहता है, अब मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। लेकिन डचेस कहती है, एंजल पर मेरा कर्ज है और कर्ज चुकाए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। जो सुनकर माइकल डचेस को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर वो एंजल को अपनी माँ की अंगूठी देकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एंजल हाँ कहती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म पर ले जाता है। मार की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। वो माइकल से कहती है, तुमने डचेस को बहुत सारे पैसे दे दिए। माइकल कहता है, इसकी परवाह मत करो, मुझे बस तुम्हें इस जगह से बचाना था। इसके बाद एंजल उस अंगूठी को वापस कर देती है और कहती है, मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है, शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। तो एंजल पूछती है, क्या ये तुम्हारी बीवी के हैं? माइकल कहता है, ये मेरी बहन के थे, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। अब उसका शौहर पॉल और मैं यहाँ रहते हैं, लेकिन इस वक्त पॉल दूसरे शहर में है। इसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत खराब होने की वजह से वो गिर जाती है। फिर माइकल उसका ख्याल रखने लगता है। इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, जहां एंजल अब ठीक हो चुकी थी। अब नाइट में जब माइकल उसे देखने आता है तो एंजल उसे अपने पास बुलाते हैं और कहती है, अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और माइकल को मुबाशरत के लिए कहती है। पर वो इनकार कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है वो तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होता मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ खुदा से बहुत दुआ करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें जहन्नम जैसी जिंदगी मिली, इसलिए मुझे खुदा पर यकीन नहीं है। अगली सुबह जब माइकल फार्म में काम कर रहा था तो एंजल जाकर कहती है, मैं तुम्हारी बीवी वाला काम नहीं संभाल सकती, पर जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ फार्म में काम कर सकती हूँ, जिस पर माइकल भी राजी हो जाता है। इसके बाद वो उसे खेती बाड़ी की कई चीजें सिखाता है,
जैसे कि अंडे लाना, मुर्गी पालना, मछली पकड़ना और कई अन्य काम। इन सब कामों में एंजल को भी मजा आने लगता है। फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है, चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है, थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है, अब रात को कहाँ ले जाओगे? इसके बाद माइकल उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से खूबसूरत सूरज उभरता हुआ दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग हो, बिल्कुल इसी सूरज उभरते मंजर की तरह। एंजल कहती है, अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है, वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, पर अब तुम अपनी मनपसंद जिंदगी चुन सकती हो। पर एंजल कहती है, मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तुम मुझे बीवी तो मानते हो पर मेरे करीब नहीं आते। माइकल बताता है, मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे दिल में वो एहसास हो। जिसके बाद एंजल और माइकल एक दूसरे को बोसा देते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल के साथ मुबाशरत करता है और दोनों इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन फार्म में पॉल आता है और माइकल से मिलता है। पॉल अपने काम के लिए दूसरे शहर गया था और वो बहुत दिनों बाद वापस आया है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और माइकल कहता है, मैंने शादी कर ली है। इसके बाद वो जब पॉल को एंजल से मिलवाने ले जाता है तो पॉल उसे देखकर पहचान लेता है, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कहता। फिर माइकल के जाने के बाद वो एंजल से बात करता है और कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल बहुत अच्छा लड़ता है, उसे एक अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, न कि तुम जैसी। एंजल कहती है, वो खुद मेरे पास आया था और सब कुछ जानने के बाद ही उसने मुझे कबूल किया। तुम्हें भी ये बात मान लेनी चाहिए। लेकिन पॉल नहीं मानता और माइकल के पास जाकर एंजल के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। तो माइकल उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो एंजल को भी बहन मानना पड़ेगा। फिर वो उसे सॉरी भी करता है और समझाता है कि तुम चाहो तो शहर जाकर नया कारोबार शुरू कर सकते हो और पहले की तरह अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। अगले मंजर में माइकल और एंजल साथ होते हैं। माइकल कहता है कि कल पॉल शहर जा रहा है और जो कुछ हुआ वो भी बताता है। फिर एंजल के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों और हम हमेशा खुश रहें। मगर एंजल माँ नहीं बन सकती थी और ये बात माइकल को अभी तक नहीं पता थी। अब एंजल का माजी दिखाया जाता है कि एक बार वो हामला हो गई थी और दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए ड्यूक ने जबरदस्ती एक डॉक्टर को बुलाकर उसका इस्काते हमल करवाया ताकि वो कभी भी मां ना बन सके। अगले दिन से एंजल फार्म के सारे काम अच्छे से करने लगती है। उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया था क्योंकि वो माइकल की मोहब्बत को समझने लगी थी, लेकिन फिर भी खुद को कसूरवार समझती थी क्योंकि उसके माजी की तल्ख हकीकत से माइकल बेखबर था। इसीलिए वो खुद को माइकल के काबिल नहीं समझ रही थी। फिर दोनों एक रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्हें एक खानदान नजर आता है। उनकी माँ एलिजाबेथ हामला थी, उनका अपना घर नहीं था और वो किसी और जगह रहने जा रहे थी। माइकल और एंजल उन्हें घर ले आते हैं, खाना देते हैं और ख्याल रखते हैं। उनकी एक बेटी मरियम भी थी जो एंजल से पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले थे। वो उसे सब कुछ बता देती है और दोनों अच्छी सहेली बन जाती हैं। वक्त गुजरता है और एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है। सब बहुत खुश होते हैं। माइकल और मरियम मिलकर बच्चे का ख्याल रखते हैं। ये देखकर एंजल सोचती है कि मरियम और माइकल की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। रात को मरियम के वालिद बताते हैं कि उन्होंने पॉल से कुछ जमीन खरीद ली है और अब वो सब यहीं रहेंगे। अगले दिन जब माइकल और एंजल खेत में होते हैं तो एंजल कहती है कि मरियम बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस पर माइकल कहता है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता और हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। उसके बाद एंजल उसे वो सच बता देती है कि ड्यूक ने ज़बरदस्ती डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करवाया था जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी। मगर माइकल कहता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये कभी नहीं बदलेगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कुछ भी मुमकिन है। लेकिन एंजल ये मान चुकी थी कि अब कभी कुछ नहीं हो सकता, ना वो माँ बन सकती है और ना ही माइकल की अच्छी बीवी। बाद में वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं और एंजल कहती है, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ हमने सूरज निकलते देखा था। वो दोनों वहाँ जाकर सूरज डूबते देखते हैं और उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए करीब हो जाते हैं। अगली सुबह एंजल मरियम के लिए खत लिखती है और उसमें माइकल की अंगूठी भी रख देती है। फिर सबके उठने से पहले वो एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। बाद में मरियम को वो खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माइकल और मरियम की जोड़ी बहुत अच्छी बन सकती है और वो हमेशा खुश रहें। मरियम वो खत माइकल को दिखाती है और कहती है, तुम्हें जाकर इसे रोकना चाहिए। मगर माइकल कहता है, मैंने इसके लिए सब कुछ किया, उसे अपना प्यार भी महसूस करवाया, अब ये उसकी जिंदगी है, वापस आने का फैसला भी उसी को करना होगा। वहीं एंजल शहर के एक होटल पहुंचती है और होटल के मालिक से कहती है, अगर आपको किसी बावर्ची की ज़रूरत है तो मैं काम कर सकती हूँ, मगर मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए। होटल मालिक मान जाता है और एंजल वहीं काम शुरू कर देती है। उसी दिन ड्यूक का एक आदमी उसे वहां देख लेता है।
रात को होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। अगले दिन एंजल जली हुई चीजें समेट रही होती है कि अचानक ड्यूक वहां आ जाता है। ड्यूक वही आदमी था जिसने एंजल को बचपन में जान को मारकर अपने कब्जे में किया था। अब वो उसी शहर में अपना पुराना धंधा शुरू कर चुका था, जिसके बारे में एंजल नहीं जानती थी। वो एंजल को अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो इनकार करती है कि तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसके बाद ड्यूक बताता है कि कल रात होटल में आग मैंने ही लगवाई थी। अब अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं उस होटल के मालिक को भी मरवा दूंगा। इसके बाद एंजल ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि ड्यूक के पास 2 छोटी बच्चियां हैं जिनसे वो जबरदस्ती काम करवाता है। ये देखकर एंजल कहती है कि तुम बड़ी लड़कियों को संभाल नहीं सकते, इसलिए छोटी बच्चियों को लाते हो और उन पर जुल्म करते हो। ड्यूक उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गई या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाकर दिखाना है। फिर वो एंजल को स्टेज पर ले जाकर सबको दिखाना चाहता था, मगर उसी दौरान एंजल पहली बार खुदा से दुआ करती है कि अगर आप सच में हैं तो कम से कम इन छोटी बच्चियों के लिए मेरी मदद करें और मुझे सच बोलने की हिम्मत दें। इसके बाद ड्यूक उसे सबके सामने स्टेज पर ले जाता है, लेकिन वो स्टेज पर खड़ी होकर सब लोगों को बता देती है कि किस तरह ड्यूक छोटी लड़कियों पर जुल्म करता है और अपनी कहानी भी सुना देती है। ये सुनकर ड्यूक सबको कहता है कि ये झूठ बोल रही है, और वो एंजल को स्टेज से घसीटकर एक कमरे में ले जाता है और उसे मार देने वाला होता है। तभी ड्यूक का उसका अपना एक आदमी आकर उसे गिरा देता है, क्योंकि वो आदमी ड्यूक के जुल्म से तंग आ चुका था। वो एंजल को कहता है कि जल्दी भाग जाओ। फिर एंजल फौरन उन दोनों बच्चियों के कमरे में जाकर उन्हें बचाती है और बाहर भागने लगती है। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक वाकई एक बेरहम इंसान है जो छोटी बच्चियों पर जुल्म करता है। इसके बाद सब लोग गुस्से में आकर ड्यूक को मारने के लिए बढ़ते हैं। ड्यूक भागने लगता है, मगर लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर फांसी देकर मार देते हैं। इसके बाद 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम पॉल को एक दूसरे शहर में देखते हैं। यहाँ वो अचानक एंजल को देखता है और उसका पीछा करते हुए एक बड़े स्कूल तक पहुंचता है। अंदर जाकर इंक्वायरी करता है तो एंजल उसे मिल जाती है। वो एंजल से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंजल बताती है कि ये एक स्कूल है जहाँ मेरी तरह जिन लड़कियों को नई जिंदगी शुरू करनी होती है उन्हें यहाँ तालीम दी जाती है। ये सुनकर पॉल को बहुत खुशी होती है। फिर एंजल माइकल और मरियम के बारे में पूछती है तो पॉल बताता है कि मरियम अब मेरी बीवी है और वो माँ बनने वाली है। तुमने सोचा था कि वो दोनों एक हो जाएंगे, मगर माइकल ने हमेशा मरियम को अपनी बहन की तरह ही समझा। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर एंजल बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि माइकल एक अच्छी लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। इसके बाद पॉल उसे वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि मैं 4 बजे यहाँ से जाऊँगा, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अचानक वो एंजल को देखता है कि वो वापस आ गई है। एंजल उसके पास आती है और अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम सारा है, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफ़ें उठाई। इन्हीं तकलीफ़ों की वजह से हमें ये खूबसूरत मंजर मिला है और अब हम साथ हैं। फिर वो अपनी माँ की अंगूठी जो वो आज तक संभाल कर रखे हुए था एंजल को दे देता है और अपनी ज़िंदगी में उसका स्वागत करता है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बोसा देते हैं। फिर कुछ साल बाद का मंजर दिखाया जाता है जहाँ माइकल मछली पकड़ रहा होता है। तब एंजल वहाँ आती है और हम देखते हैं कि एंजल हामला है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, यानी एंजल अब ठीक हो चुकी है। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।